तो ये वीडियो सबके लिए है, ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी है, और पेरेंट्स के लिए भी ये है। तो ये वीडियो आप सबको ही देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सुशांत सिंह राजपूत आत्मा का शांति कामना करती हूँ। मैं टीवी शो पवित्र रिश्ता से उनका फ़ैन रही हूँ, और मैं ये इस वीडियो को इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सदमा हम लोग को सबको लगा है, इसमें जो पेरेंट्स है उनको सबसे ज़्यादा टेंशन होने लगा है। क्योंकि मैं खुद भी एक माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ पेरेंट्स के मन में बहुत सारा चीज़ अभी चल रहा है कि वो हम लोग के बच्चों को हम लोग कैसे गाइड करें ताकि अभी या फिर आगे जाके वो सक्सेसफुल होने के बाद भी अगर कभी उसको फेलियर प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने माँ बाप के कर्तव्य को हम लोग कैसे निभाए, ताकि कैसे अपने बच्चे लोग को तालीम दे ताकि वो हर सिचुएशन के मुकाबला कर सके और कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसका सामना करे, ना कि उससे हार मान ले। बहुत बड़ा डॉक्टरी वाला बात नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सी कुछ बात बोलेंगे। हमें क्या रहता है, हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। अभी अभी जॉब मिला है तो अभी अभी बड़ा गाड़ी भी चाहिए, बड़ा घर भी चाहिए, सब कुछ एक साथ हम लोग को चाहिए होता है। तो थोड़ा सा पेशेंस का बहुत ज़रूरी रहता है। आप पेशेंस अगर नहीं करिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा लोड ले लीजिएगा तो आप ना ही ज़िंदगी को खुल के एंजॉय कर पाइएगा, और आप ईएमआई के बोझ के तले आप दब जाइएगा, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाइएगा। तो सोच के समझ के अपने खर्चे को भी कंट्रोल करिए, और धीरे धीरे हर चीज़ करने की कोशिश करिए, एक के बाद एक, ना कि एक साथ हर चीज़ अचीव करने की कोशिश करिए। पेरेंट्स जो हम लोग रहते हैं, हम लोग हर वक्त बच्चे लोगों को कौन सा स्कूल में डालना है, बेस्ट स्कूल, बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट कोचिंग क्लास, बेस्ट कॉलेज, ये सब के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन सामाजिक ज्ञान है उसका इम्पोर्टेंस हम लोग नहीं देते हैं। जबकि स्कूल से लेके कॉलेज से लेके आप अगर कोई भी कंपनी में जॉब करते हैं, छोटा से छोटा कंपनी, बड़ा से बड़ा कंपनी, सरकारी प्राइवेट कोई भी जगह पे अगर आप देखिएगा में पॉलिटिक्स चलता है वो, और पॉलिटिक्स जो चलता है उसको हैंडल करना, पॉलिटिक्स को जो हैंडल करना, वो हम लोग किताबी ज्ञान से नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हम लोग को चाहिए सामाजिक ज्ञान, और सामाजिक ज्ञान हम लोग बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे लोगों को सिखाना भूल जाते हैं। सोचते वो तो बच्चे हैं, वो क्या समझेगा, वो सब इसके सामने क्या डिस्कस करे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप घर में ऐसा एक माहौल बनाइए ताकि बच्चे लोग छोटा से लेके बड़ा होने तक हर बार वो हर प्रॉब्लम आप लोग के साथ शेयर करें। जो कॉलेज में, स्कूल में या जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी सक्सेसफुल है, वो सब के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ। जैसे आप कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं, आप कोई कोर्स का तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ में आपके मन में है कि ये चीज़ हमको करना है, अपना करियर बनाना है, तो सिर्फ वो चीज़ पे फोकस करिए, मेहनत करिए, लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी अपने दिमाग में, अपना मन पे हमेशा हमेशा मौजूद रखिए कि अगर इसमें मैं सक्सेसफुल नहीं होता हूँ या होती हूँ तो मुझे ये ट्राई करना है। और अगर उसमें आप मेहनत करिए और अगर उसमें नहीं कुछ होता है तो सेकंड ऑप्शन में आप चल जाइए। लेकिन सेकंड ऑप्शन में जैसे ही आप आते हैं, आप अपने दिमाग में थर्ड ऑप्शन के लिए तैयारी शुरू कर दें। दिमाग में हमेशा एक दूसरा ऑप्शन ज़रूर खोज के रखिए। इससे अगर आप एक चीज़ से फेलियर होते हैं तो दूसरा ऑप्शन के लिए आपको उस समय स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आप वो पहले से ही अपने दिमाग में डेवलप करके रखे हैं। तो इसमें आपको टेंशन, डिप्रेशन होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। बच्चे लोगों को बोलिएगा कि हर बात मम्मी पापा को फ्रेंड समझ के बताया करो, और वो कल से आपको सब चीज़ आके बताने लगेगा, ऐसा नहीं होता है।
तो वो सिचुएशन को देखता है, घर में वो ऑब्जर्व करता है। हर बच्चा अलग रहता है। बहुत बच्चे लोग हैं आके बोल देता है, बहुत बच्चे लोग हैं थोड़ा रिजर्व टाइप का रहता है। और तो इसीलिए जो है आपको बच्चे लोगों को समझना है और बच्चे लोगों को एक ऐसा घर में माहौल बनाना है, उस माहौल में बच्चे आके वो देखेगा, वो सीखेगा और अपने आप को शेयर करना सीखेगा। बोलने पे बच्चे लोग नहीं सुनता है। आपके भी लाइफ में कुछ छोटा बड़ा प्रॉब्लम आता होगा, उसको आप लोग कैसे हैंडल करते हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें भी उसको शामिल करिए और उसका राय भी पूछा करिए। इससे उसको ये भी लगेगा कि मैं इस घर का सदस्य हूँ। ये बाद में आपको काम आएगा, जब आप लोग का एज हो जाएगा और वो बड़ा हो जाएगा, तब भी आप लोगों को वो पूछेगा और उसका एहसास दिलाएगा कि आप लोग भी उसके सदस्य हैं उसके घर का। और फिर ये भी एक है, वो भी आप लोग के बारे में जानेगा, आप लोग के खूबियों के बारे में जानेगा कि मम्मी पापा किस तरह से अपने प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा है। वो उसका भी राय देगा तो आपको भी पता चलेगा कि उसका सामाजिक ज्ञान कितना है और किस तरह के सामाजिक ज्ञान हम लोग को देना है। तो अगर आप देख रहे हैं कि उसका थोड़ा सा इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसी समय उसको दे दीजिए। अपना प्रॉब्लम को थोड़ा साइड में करके उसको उसी समय समझा दीजिए कि नहीं बच्चे, ऐसे होता है, इस तरह के होता है, तो ऐसे नहीं बोला जाता है, इसको इस तरह से हैंडल किया जाता है। तो ये जो बातचीत जो हम लोग करेंगे, एक कॉन्वर्सेशन होगा, एक घर में एक माहौल बनेगा, तो ये बच्चे लोगों को एक कंफर्ट जोन देगा कि वो भी अपना कुछ पीयर प्रेशर के प्रॉब्लम, कुछ रैगिंग के प्रॉब्लम, या फिर कोई भी वो गलत काम कर लिया है तो वो भी आके आपको वो ज़रूर बोलेगा। इस तरह के एक माहौल घर में वो देखेगा, तभी वो आके बोलेगा। ऐसा नहीं होता है आप आज बोल दिए कि बच्चे बेटा आज हमें बच्चे, मैं तो तेरा दोस्त हूँ और तू सारा हमको बोला कर, तो कल आके वो कल आपसे सब बोलने लगेगा। ऐसा ऐसा नहीं होता है। आपको भी वो बच्चे लोग को देखेगा कि आप घर में फ़ोन कर रहे हैं, अपने मम्मी से डिस्कस करके मन हल्का कर रहे हैं, अपने बहनों से बात कर रहे हैं, अपना भाई से बात कर रहे हैं, या कोई फ्रेंड से बात कर रहे हैं अपने मन को हल्का करने के लिए, तो वो चीज़ उसमें भी आएगा। अच्छा, आप लोगों को अगर देखेगा कि आप लोग घर में उस चीज़ को बातचीत करके शेयर कर रहे हैं और अपने मन को हल्का कर रहे हैं, तो ये चीज़ अगर वो देखेगा, वो उसका आदत में शामिल हो जाएगा धीरे धीरे। वो कितना भी रिजर्व बच्चा है तो उसको भी लगेगा नहीं, इस सिचुएशन में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो अगर जैसे मम्मी पापा आपस में डिस्कशन करते थे, या मम्मी अपने मम्मी से या बहन से डिस्कशन करते थे, तो उस तरह के मैं भी कुछ बातचीत कर लूँ, हो सके कुछ सलूशन निकाल आए। हेल्दी माहौल दे रहे हैं जिस माहौल में वो कुछ भी बात कर सकता है। अगर वो गलत भी किया है तो उस समय उसको डांट मत दीजिए। बातचीत करने का सोच उसमें डेवलप हो, अपने आप डेवलप हो। ये कोई बोल के नहीं हो सकता, ये कोई काउंसलिंग से नहीं हो सकता, ये सिर्फ माहौल से देख के ही वो हो सकता है। तो ये चीज़ पे गौर करिए। आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, जॉब कर रहे हैं, फिर भी आप उससे बातचीत जारी रखिए। बच्चे लोग हो सकता है आपको बोल दे कुछ कि अभी बड़े हो गए हम लोग, तो हम लोग को स्पेस दीजिए, तो दीजिए स्पेस। आप लोग को ये भी बोल सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, उस तरह के बहुत ज़्यादा मत करिए, लेकिन बातचीत बनाए रखिए। और समय के साथ अपने आप को भी आप थोड़ा सा चेंज करिए, ताकि आप बच्चे लोगों के हिसाब से, उस समय के सिचुएशन के हिसाब से आप उनसे बात कर पाए। मान लीजिए टीनेज है और कभी आप फ्रेंड के साथ बात करते हुए उसे गाली देते हुए आप सुन लिए, तो आप उस पर रिएक्ट मत करिए, क्योंकि टीनेज में बच्चे लोग अपना दोस्त के साथ कुछ गाली गलौज से बात किया, मजाक से गाली गलौज कर लिया, तो इसके बारे में ऐसा नहीं कि एकदम रिएक्ट कर देना है। उसको खाली ये सीख दे दीजिए कि ये चीज़ जो है खराब चीज़ है, ये चीज़ जो है अच्छा चीज़ है। अब वो अपनाएगा, किस तरह से अपना रहा है उसको देखिए। इसके मतलब ऐसा नहीं है खराब चीज़ के उसको अगर बोलिएगा कि तुम गाली एकदम मत दो, तो वो गाली नहीं देगा। वो दोस्त लोग के साथ जब रहेगा वो ज़रूर गाली देगा। तो इसीलिए आप डांट मत दीजिए उसको, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है। तो आप खाली ये सिखा दीजिए कि
ठीक है, ये गाली अच्छा चीज़ नहीं है। उसमें ये होना चाहिए कि हाँ, वो मम्मी पापा के सामने या बड़े किसी के सामने वो सब का यूज़ ना करे, ये उसको सिखा देना है। लेकिन उसको आप रोकिएगा, कंट्रोल करिएगा, इस तरह की चीज़ अगर करिएगा तो उसको वो इंटरफेयर सोचेगा। ठीक उस तरह ही अगर वो उसको जॉब में मिल जाता है, तब भी आप बातचीत बनाए रखिए, लेकिन ये क्यों किया, वो क्यों किया, हर बात पे टोकिए नहीं। काम क्या चल रहा है, किस तरह के काम होता है, क्या नहीं होता है, तो वो भी थोड़ा इंटरेस्ट लेगा कि हाँ ऐसे मेरे काम के बारे में पूछ रहे हैं। तो काम के बारे में अगर आप बातचीत करिएगा तो हो सकता है कभी वो कुछ अगर प्रॉब्लम भी होता है तो इनडायरेक्टली आपको वो बोल भी दे कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, ऐसे वो बोल दिया, ऐसे वो कर दिया। हो सकता है आपको वो बोल दे तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि वो किस तरह के सिचुएशन में है। आप उसका सलूशन भी सोच के अपना एक्सपीरियंस से दे सकते हैं, क्योंकि सामाजिक ज्ञान जो है वो बहुत बड़ा चीज़ है। समाज में हम लोग को घर से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना रहता है। सामाजिक प्रॉब्लम को अगर फेस करने का हम लोग में क्षमता कम हो तो प्रॉब्लम बहुत होता है। तो इसलिए सामाजिक ज्ञान बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसे इसे उतना ही वैल्यू दीजिए जितना कि किताबी ज्ञान को आप देते हैं। अब आती हूँ बच्चे लोगों को, जो हमेशा सोचते हैं कैसे हम लोग को हर चीज़ फास्ट फास्ट मिल जाए, जो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपको अगर मेहनत नहीं करिएगा, कोई भी चीज़ अचीव करने में प्रॉब्लम तो आएगा ही। और हम लोग हमेशा सोचते हैं कम समय में कैसे हम लोग बहुत कुछ हम लोग को मिल जाए कम समय में, यही चाहते हैं। और ये शॉर्टकट का जो तरीका हम लोग के मन में कभी कभी बस जाता है, ये बहुत खतरनाक है। जो लोग लगातार कोई भी चीज़ में सक्सेसफुल होते गए और अचानक से फेलियर हो जाते हैं तो उसको भी हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या फिर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाने के बाद भी उस चीज़ को सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। धीरे धीरे अचीव करने की कोशिश करिए। जान है तो जहान है, ये बात हम लोग के सदियों से चला आ रहा है। आपके पास अगर जान है तो आप अपने लाइफ के साथ कुछ ना कुछ कर ही लीजिएगा। लेकिन आपके पास अगर लाइफ ही नहीं रहेगा तो आप क्या करिएगा? लाइफ के चुनौती को सामना करिएगा। यही तो हम लोग की ज़िंदगी है। और चारों तरफ नज़र घुमा के देखिए, हो सकता है आपसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम में लोग हैं, लेकिन वो अगर अपने लाइफ के साथ खुश है तो आप क्यों नहीं? आप भी अपने लाइफ के साथ खुश होइएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरे यही है, कोई भी एज के हो, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले, ताकि अपने लाइफ में आप सामाजिक ज्ञान के ऊपर तवज्जो दें और अपने लाइफ को जीने के लिए छोटा मोटा प्रॉब्लम को इग्नोर करिए और उसका सामना करिए। और अपने लाइफ को कभी हल्का में मत लीजिए। इतनी लाइफ अनमोल है, उसको जीना चाहिए। और उसको जीने के लिए कम बेसी खुशी गम, ये हम लोग के ज़िंदगी का पार्ट है, ये तो रहेगा ही। ना ही मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और ना ही मैं बाबा जी हूँ कुछ कि आपको ये सब बोल रही हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और शायद आप लोग को कुछ इससे लाभ मिले, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आपको ये मैं नहीं बोलूँगी मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, अगर इसको, ये वीडियो को किसी को ज़रूरत है तो उनको शेयर ज़रूर करिएगा। आपको अगर कुछ और पूछना है और कुछ सिचुएशन आपके पास है जो आप सिंपल तरीक़ा से सॉल्व करना चाहते हैं, आप किसी भी एज का है, तो कमेंट बॉक्स पे अपना प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करिएगा। सिंपल तरीक़ा से मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।